Now let's see the difference between .NET and Java, right? So again, there are many difference between .NET and Java, and obviously .NET and Java के बीच में तो similarities भी है, right? So हम दोनों चीज देखेंगे. We will see differences as well as we will see the similarities between .NET and Java, right? All right. So let's start. First difference is obviously .NET is developed by Microsoft Corporation, right? And Java is developed by Sun Microsystem, right? These are the companies who has developed this both technologies. That is .NET is developed by Microsoft Corporation and Java is developed by Sun Microsystem, right? Now, if I talk about .NET, then we know that .NET is a very heavy framework, राइट कि जो हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो .NET फ्रेमवर्क के लिए बहुत सारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है. बिकॉज हमें पता है कि अगर हम ये जो आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था तो आपको पता है कि वो जीबी के अंदर है, राइट? उसका सेटअप जीबी के अंदर है. और अगर आपकी ये .NET फ्रेमवर्क की प्री रिक्विजिट देखोगे, दैट इज उसको कितने हार्डवेयर की जरूरत होती है, राइट? वो अगर आप देखोगे देन दैट इज ऑल्सो वेरी हायर, बिकॉज ऑब्वियसली अगर सेटअप इज इन द फॉर्म ऑफ जीबी, तो अगर वो सेटअप इंस्टॉल होगा हमारे कंप्यूटर में तो वो ऑब्वियसली उसकी साइज इंक्रीज होगी. दैट्स वाई वी कैन से कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर, मतलब अगर हमें .NET यूज करना है देन वी नीड वेरी हैवी फ्रेमवर्क टू बी इंस्टॉल्ड विद इन अवर कंप्यूटर, राइट? और उसकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत हायर है, right? But if we talk about Java, then we can say Java is a lightweight language, right? Again I repeat, we can say Java is a lightweight language. उसे कोई भी ऐसे हैवी फ्रेमवर्क की या फिर मतलब ज्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है. I am only talking about Java. I am not talking about the IDE that are used to develop the program within Java. ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है. अगर मैं यहाँ पे .NET की बात करती हूँ, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट .NET विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क. मैं यहाँ पे ये पॉइंट के अंदर मैं विजुअल स्टूडियो की बात नहीं कर रही हूँ. लाइकवाइज अगर मैं जावा की बात करूँ तो मैं सिर्फ वो जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी मैं बात कर रही हूँ, राइट? जावा के लिए जो डिफरेंट आईडी अवेलेबल है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, राइट? ओके, सो विद इन सेकेंड पॉइंट ये आपको कंसिडर करना है. अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट के अंदर हमने स्टैंडर्ड आईडीई का डिफरेंस रखा है. वी नो कि अगर हमें .NET को यूज करना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेवलपमेंट आईडीई, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है विच इज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो. माइक्रोसॉफ्ट ने खुद विजुअल स्टूडियो नाम का उसके लिए आईडीई बनाया है जिसके अंदर हम .NET फ्रेमवर्क का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड टूल अवेलेबल नहीं है. ऑब्वियसली वी नो के बहुत सारे थर्ड पार्टी आईडीज अवेलेबल है जावा के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड टूल अवेलेबल नहीं है, राइट? सो दैट इज द थर्ड डिफरेंस कि जो आपको ये दोनों के आईडीई के लिए कंसिडर करना है. ऑलराइट, अगर हम .NET कोड की बात करें तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर कंपाइल होता है? पहले इट इज कंपाइल्ड इनटू MSIL, राइट? एंड आफ्टर दैट अगर हम जावा सोर्स कोड की बात करें देन इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड. अगेन आई रिपीट, अगर हम .NET कोड की बात करें तो इट इज कन्वर्टेड इनटू MSIL, और अगर हम जावा सोर्स कोड की बात करें देन फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड, राइट? Another is obviously .NET is not an open source whereas Java is open source. अगर आपको .NET यूज करना है तो आपको उसका लाइसेंस वर्जन यूज करना पड़ेगा, लेकिन that is not the case with Java, राइट? जावा इज एन ओपन सोर्स, मतलब कोई भी पीपल उसको यूज कर सकता है. एंड अलोंग विद दैट अगर जावा लैंग्वेज के अंदर खुद कोई चेंजेस करने हैं देन दैट इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज वो ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स मीन्स कोई भी पीपल उसको यूज कर सकता है. एंड अलोंग विद दैट अगर वो लैंग्वेज के अंदर कोई चेंजेस करने हैं देन दैट कैन बी आल्सो बी डन विद बाय एनी पीपल.
राइट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर हम .NET की बात करें देन इट इज़ नॉट एन ओपन सोर्स. हम उसके अंदर चेंजेस भी नहीं कर सकते और अगर हमारे पास उसका लाइसेंस नहीं है तो हम उसे यूज नहीं कर सकते. वी नीड टू परचेज दैट थिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. लेकिन अगर हम जावा की बात करें देन इट इज एन ओपन सोर्स. राइट. ऑल राइट. नाउ इफ वी कंसिडर कि वो डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है. अगर हम .NET की बात करें देन वी नो कि .NET के अंदर तो खुद का उसका ADO.NET का नाम का डिसकनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर प्रेजेंट है. लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो ऐसा प्रिसाइज आर्किटेक्चर प्रेजेंट नहीं है. राइट. नो डाउट जावा के अंदर भी हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं. लेकिन जैसे .NET के अंदर उसका खुद का ADO.NET नाम का डिसकनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर अवेलेबल है, वैसे जावा के अंदर उसका खुद का कोई भी आर्किटेक्चर अवेलेबल नहीं है. हम जो एक्सप्लिसिट दूसरे एक्सटर्नल आर्किटेक्चर्स अवेलेबल है हम उसका यूज कर सकते हैं. राइट. ऑलराइट. नाउ अनदर डिफरेंस इज अगर मैं .NET की बात करूं तो .NET के अंदर देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट इज .NET फ्रेमवर्क एंड इट सपोर्ट्स फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस. लेकिन अगर मैं जावा की बात करूं then again there are two things. There is a Java platform and Java language. राइट. जैसे .NET के अंदर उसका खुद का फ्रेमवर्क है लेकिन वो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. बट इन जावा उसका जावा प्लेटफॉर्म है और वो जावा लैंग्वेज को ही वो सपोर्ट करता है. राइट. ऑलराइट. सो दिस वर द डिफरेंस बिटवीन .NET एंड जावा. राइट. Now let's talk about the similarities between .NET and Java. Obviously, first similarity is both has their own runtime environment. Right? जैसे .NET के अंदर CLR is present in the form of runtime environment कि जो CLR हमें runtime environment provide करता है. Likewise, Java के अंदर JVM है, that is Java Virtual Machine, right? कि जो हमें वहाँ पे runtime environment provide करता है. सो वी कैन से अगर हम .NET की बात करें या फिर जावा की बात करें इन द सिमिलैरिटीज फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन से कि दोनों के पास उसके खुद के रन टाइम एनवायरमेंट्स अवेलेबल है. राइट. दैट इज .NET के पास CLR है, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. और अगर हम जावा की बात करें तो जावा के पास उसका खुद का JVM है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन. राइट. नाउ द सेकंड सिमिलैरिटी, both pre-compiled their code. दोनों के अंदर जो सोर्स कोड है वो प्री कंपाइल होते हैं. राइट. अगर हम जावा की बात करें तो उसके अंदर जो सोर्स कोड है वो पहले बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो नेटिव लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है. लाइकवाइज अगर हम .NET की बात करें तो .NET के अंदर भी पहले वो MSIL के अंदर कन्वर्ट होता है, कंपाइल होता है और उसके बाद वो नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट होता है. मीन्स दोनों टेक्नोलॉजीज के अंदर वो जो सोर्स कोड है वो प्री कंपाइल होते हैं. जावा के अंदर बाइट कोड के अंदर और .NET के अंदर MSIL के अंदर. राइट. ऑलराइट. नाउ बोथ सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स. हमें पता है कि हमने देखा है .NET की तो खुद की लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करती है. मीन्स अगर लाइब्रेरी डॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करती है देन ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का यूज करके ही करेंगे. राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट जावा, ऑब्वियसली जावा आल्सो सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स. ओके. Now both the platform that is .NET as well as Java supports thread and garbage collection concept. Right. Again I repeat, दोनों platform that is .NET and Java दोनों के अंदर garbage collection and thread support present है. ऑब्वियसली गार्बेज कलेक्शन की अगर हम बात करें इट मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट्स जो भी वेरिएबल्स राइट जिसकी लाइफ टाइम खत्म हो गई है वो ऑटोमेटिक मेमोरी में से कलेक्ट हो जाएगा. मतलब उसकी जो मेमोरी है वो डीएलोकेट हो जाएगी और वो मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. और अगर हम थ्रेड की बात करें ये तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. व्हाट इज थ्रेड? वी कैन से इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस. What is process? The program within execution is known as process. और अगर हम प्रोग्राम की बात करें then we can say they are the set of statements. Right? Okay. Now within .NET as well as Java हम दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर डेस्कटॉप as well as वेब एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, हम दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर दोनों प्लेटफॉर्म का यूज करके हम
both the kind of applications हम develop कर सकते हैं, that is desktop application as well as web application, right? अगर आप desktop application की बात करें तो हमने obviously .NET के अंदर Windows application को देखा है, और अगर हम web application की बात करें तो हम ASP.NET का use करके हम web applications develop कर सकते हैं। Likewise अगर हम जावा की बात करें तो जावा लैंग्वेज के अंदर भी हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन दैट इज विंडोज काइंड ऑफ एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। और अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करें देन देयर इज JSP, Servlet, राइट? देयर आर मेनी डिफरेंट कंसेप्ट्स अवेलेबल कि जिसका यूज करके हम वेब एप्लीकेशन भी उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, राइट? Alright. Now another similarity between .NET and Java is both platform doesn't support multiple inheritance, right? Again I repeat, .NET and Java both doesn't support multiple inheritance. ये तो हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हम .NET की बात करें तो .NET के अंदर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस कंसेप्ट नहीं मिलेगा। अगर हमें वो इम्प्लीमेंट करना है तो हमें इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा, then only we will able to implement a kind of a feature that is multiple inheritance, right? And both platform supports exception handling feature, right? दोनों के साथ हमें exception handling feature मिलेगा। .NET के अंदर भी ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक है और जावा के अंदर भी ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक हमें मिलेगा, राइट? सो ये चीज हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। So students, this were the difference between .NET and Java, right? And after that, we have also seen the similarities between .NET and Java. All right.